जिला कुल्लू की खराहल घाटी में बनने वाले बिजली महादेव रोपवे के विरोध में अब सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए हैं। बिजली महादेव में रोपवे न बनाने के बारे में देवता बिजली महादेव के द्वारा बीते दिनों देववाणी के माध्यम से आदेश दिए गए थे। ऐसे में अब खराहल और कशावरी फाटी के लोगों ने आदेश की पालना करते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को खराहल और कशावरी फाटी के लोग सरवरी पर एकत्र हुए और उसके बाद सैकड़ों लोगों ने ढालपुर में धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सैकड़ों लोग डीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे और उन्होंने सरकार से मांग रखी कि स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रोपवे का निर्माण नहीं किया जाए। इस दौरान बिजली महादेव मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बीते दिनों सीपीएस सुंदर ठाकुर के साथ हुई मुलाकात में उन्हें धमकाने का भी आरोप लगाया। वहीं डीसी कुल्लू के माध्यम से भी सरकार को ज्ञापन भेजा गया कि यहां पर बिजली महादेव रोपवे का निर्माण बिल्कुल नहीं किया जाए। इससे जहां स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म होगा तो वहीं पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचेगा। इसी को लेकर पंचायत प्रधान सरचंद और संजीव कुमार, हेमराज शर्मा, शांता ठाकुर, जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। मुझे लगता है कि इस सारे मामले को लेकर के ये मिसहैंडल हुआ है कांग्रेस की सरकार, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, सीपीएस हैं, वो काम से ज़्यादा बोलने में विश्वास करते हैं और बोलते ही जाते हैं और क्या बोलते हैं कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, उनको भी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए काम करें, कम बोले तो ज़्यादा उचित रहेगा। और दूसरी बात, इस सारे विषय को लेकर के सभी लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। सब लोगों से बातचीत करके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आगे तभी बढ़ते हैं जिसमें सबका सहयोग होता है। आप दादागिरी करके चीज़ों को करना चाहेंगे, उस तरह से नहीं हो सकता। वो दौर समाप्त हो चुका है, उनको महसूस करना चाहिए कि हमारे जो बिजली महादेव एक जनरल हाउस हुआ था मंदिर का, उसमें पारित हुआ था कि रोपवे उसमें नहीं चाहिए। उसमें 2-3 बातें हो गई थी। एक तो देववाणी की बात भी आई थी। देववाणी में भी यही हुआ था कि रोपवे नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइवेट एरिया देवते का, उस एरिया में देवता चाहता है कि किसी तरह की छेड़छाड़ी न हो। इसलिए देवता का भी यही रुख था, तो पब्लिक का तो क्लियर था, क्योंकि पब्लिक भी शायद इसमें रोजगार का कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो टूरिज्म जो है वो हाईजैक हो रहा है, क्योंकि पीढ़ी से लगाने की योजना थी। इसलिए यहाँ की जनता ने निर्णय लिया कि रोपवे किसी भी शर्त में ना लगे, चाहे देववाणी के तरीके से ना लगे, चाहे वो राज्य की जनता के हित की। आज भी यही सेम यही विज्ञापन है इसमें कि भाई ये रोपवे किसी भी शर्त में ना लगे, क्योंकि यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं है। हमने चर्चा भी की थी उस दिन विधायक महोदय से, जिला प्रशासन से भी, कि हमारा जो ऑफिशियली 3 महीने के लिए कपाट लगता है, उसमें हमारी 9 महीने का जो रूटीन है, उसके बाद 3 महीने के लिए जब बंद होता है कपाट लगता है, उसमें ऐसा होता है कि हम मंदिर कमेटी की तरफ से एक मीटिंग होती है हमारी, उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, होर्डिंग, बैनर, उसमें हम एक ऐसा करते हैं कि 3 महीने के लिए एक सूचना दे देते हैं। तो हमने ये बात की थी कि क्या रोपवे कंपनी भी ऐसा करेगी कि 3 महीने के लिए रोपवे बंद रख पाएगी। तो एक बात मैंने ये की थी। दूसरी बात मैंने ये की थी कि अगर जनरल हाउस अगर आपको विश्वास नहीं है, या प्रशासन को या सरकार को अगर विश्वास नहीं है, तो सेम जनरल हाउस को एक बार हम दोबारा रखेंगे उसी जगह पर जहाँ पर देवते की जगह। तो उसमें आप भी आएँ और जिला प्रशासन भी आए। लेकिन इन 2 बातों के लिए मुझे पर जलील किया गया यहाँ जिला प्रशासन के सामने कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये बात देवते से संबंधित थी। बिजली महादेव भी देखने वाला है, मैंने तो क्लियर बोला था कि ये देवते से संबंधित बातें हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या लगा कि देवानी में हमारे गुरु होते हैं, वहाँ पे गुरु ने स्पष्ट देवानी में कहा था कि बिजली महाका कि मेरी पार्टी में छेड़छाड़ी न की जाए, इसके परिणाम बुरे होंगे। की पार्टी में फॉरेस्ट है, वहाँ पर छेड़छाड़ी न की जाए। उसके बाद कमेटी ने जनरल हाउस बुलाया, वहाँ पे लगभग 99% लोगों ने इसका विरोध किया कि रोपवे यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। और हमारे बिजली महादेव जब यहाँ से गुजरते हैं वो भी खट्टी छावल से, खट्टी रफ्तार से, तो कई जगह जैसे हमारे जिया से देवता छाड़ आते हैं, तो वहाँ पर तारों से जिनसे देवता नहीं आते हैं, वो रोपवे लगेगा तो जैसे देवता कैसे खाड़ ले आ पाएंगे, बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और देवताओं को देववाणी को हम मानते हैं। और जैसे जो हमारा जनरल हाउस है वो हमारा कोर्ट है, वहाँ जो फैसला तो उसको कोई नहीं काटता है। मैक्सिमम देवते के फैसले जो फैसले तो वहीं पर हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर जनरल हाउस में सब ने कहा कि जो देववाणी है उसको सम्मान किया जाए, और बिजली महादेव हमारा आस्था है, हमारे आस्था से आप खिलवाड़ ना करें। आप उसको टूरिस्ट पॉइंट ना बनाएं, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल रहने दें, टूरिस्ट पॉइंट आप इसको कहीं और बना सकते हैं। बिल्कुल कम समय में ये फैसला लिया गया
कि हम 2 तारीख को जो है 2 जून को ये प्रोटेस्ट करेंगे और उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन फटफट कोशिश की, हमने 5-6 गाँव में मीटिंग कर पाया। तो उसके बावजूद आज इतनी जनता आई, ये सिर्फ हमने सोशल मीडिया में दिया था। मैं इनका धन्यवादी हूँ जो इतने लोग यहाँ आए थे, महिला मंडल वगैरह यहाँ आए थे। इन लोग, क्योंकि खराल की जो जनता है, ये सारी की सारी समूची जनता और शाबरी फाटी की जनता जो है वो नहीं चाहती कि यहाँ रोपवे लगे, क्योंकि इससे हमारे रोजगार पर सीधी हमारी आर्थिकी पर चोट है। इसलिए ये हमारे रोजगार को छीनेगा। रोपवे से कंपनी कमाएगी और कुछ लोगों की कमीशन बनेगी, ये पता है हमें, लेकिन रोपवे किसी भी हालत में हम लगने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि रोड हमारा ऊपर तक टच हो और रोड की वाइडनिंग हो, और रोड की वाइडनिंग होने के साथ साथ जो है, अगर ये जंगल हमारा कटने से बच जाएगा जो रोपवे के लिए कटेगा, थोड़े बहुत प्लांट्स जो है हमारे कटेंगे ऊपर दियार के, लेकिन ज़्यादा नहीं कटेंगे। अगर सड़क हमारी दोनों तरफ से ऊपर टच हो जाती है, उससे रोजगार के जो है तगड़े अवसर निकलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक गैर राजनीतिक रूप से ये कर रहे हैं। इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, इसमें कांग्रेसी भी है, कम्युनिस्ट भी है, बीजेपी भी है। हमने कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये हमारी। हम विधायक महोदय को भी कहना चाहते हैं कि आप इसमें राजनीति मत लाइए। अगर आप राजनीति लाते हैं तो आप आग से खेल रहे हैं, बाकी इसका रिजल्ट भी फिर गलत होगा। है कि लोगों की आस्था है ना, देववाणी में जो कहा गया है लोग उसको सुनते हैं बड़े गौर से। अब देववाणी में अगर मना किया गया है तो इनको नहीं वो लगाना चाहिए, वो भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो है समस्त जनता जो 2 फाटी की, जिसमें 12 पंचायतें हैं, वो नहीं चाहती कि यहाँ रोपवे लगे। तो एमएलए महोदय को क्यों इतना इंटरेस्ट है कि ये एकदम से इस पर जो है उतारू हो गए हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इसलिए हम विरोध करते हैं और हम रोपवे किसी कीमत पर नहीं लगने देंगे। ये अगर गोली भी चलवाना चाहें, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। मैंने आज 3 साल पहले मुहिम छेड़ी थी और ये लाठीचार्ज करवाएं, ये धमकियां दे रहे हैं कि हम लाठीचार्ज करवाएंगे, हम गोलियां चलवाएंगे। गोलियां चलवाएं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम पब्लिक के लिए लड़ेंगे, अपने 2 फाटियों की जनता के लिए लड़ेंगे, उनके भविष्य के लिए लड़ेंगे, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि बिजली महादेव में रोपवे लगे, क्योंकि एक तो हमारा जंगल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और दूसरा हमारी रोजगारी जो है खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं, पढ़े लिखे के में और अनपढ़ भी बेचारे कई किल्टे में ले जाते हैं और सुबह बेचते हैं, शाम को खाते हैं। इसलिए हमारे को रोपवे नहीं चाहिए।